तो पहली मेरी जो लर्निंग थी वो है कि मैंने पानी पीना सीखा। दूसरी मेरी लर्निंग थी कि मैं पल्सेस को मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड किया। थर्ड मेरी जो लर्निंग है वो मैंने अपनी डाइट में मिलेट्स इंक्लूड करे। और फोर्थ मेरी लर्निंग जो थी नमकीन कुरकुरे चिप्स बहुत ज्यादा मैं लेती थी, तो अब मुझे उतनी क्रेविंग नहीं होती है। लास्ट मेरी लर्निंग ये रही है कि मैंने वर्कआउट में कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। Hi everyone, I'm Dr. Richa Garg, your own nutritionist and wellness consultant. Today we are having a very special guest with us, Miss Himani. Thank you very much, Miss Himani, for joining us today. So, purpose of today's video is to get insights into Himani ma'am's health journey. She is going to share her health journey with us. So, Himani ma'am, welcome to our clinic. And to start with, I just want to know intro of yours and the journey before you started the diet plan and the things which inspired you to opt for a diet plan. So thank you, Richa ma'am. So hello everyone, I am Himani and I am a working professional. So 9 to 5 की मेरी जॉब है और काफी हेक्टिक लाइफ है क्योंकि मुझे दिल्ली टू गुड़गांव जो है ट्रैवल करना पड़ता है। आई एम ए प्लांट इन्फ्लुएंसर ऑल्सो। वीकेंड्स में जो है मेरा एक अलग ही शौक है और एक अलग ही मेरी दुनिया है। एंड मेरी जो जर्नी थी पहले की मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। 3 मंथ्स पहले की मेरी जर्नी जो थी वो ये रही कि मुझे कोरोना भी हुआ था, तो उसके बाद से मेरी जो बॉडी है उसमें काफी सारे मुझे चेंजेस दिखे जो कि पहले नहीं थे। मैं जल्दी ही सीजन जैसे ही चेंज होता था तो मैं जल्दी बीमार पड़ जाती थी और लंबे समय तक वो रहता था, ठीक नहीं हो पाती थी। ब्लोटिंग की दिक्कत थी, इनडाइजेशन था और एकदम से मुझे जो है सडन मेरा जो है वेट गेन भी मैंने किया। एंड मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में जो है काफी न्यूट्रिशन की कमी है, तो इस वजह से मैंने गूगल किया कि मेरे आसपास में कौन सी अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट हैं और मुझे डॉक्टर रिचा गर्ग मैम के बारे में मुझे पता चला और मैंने क्लिनिक विजिट किया। मैम ने जो है मेरी सारी करंट जो मेरा हेल्थ कंडीशंस थी उसको एनालाइज किया और मैंने उससे पहले टेस्ट भी करवाए थे, बॉडी टेस्ट, फुल बॉडी टेस्ट करवाए थे। तो उसमें मेरी जितनी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज थी उस पर मैम ने उसके अकॉर्डिंग मेरा डाइट प्लान बनाया गया। उसमें जब यहाँ पर आई थी और मैम ने मेरा सारी लाइक्स डिसलाइक्स और हर चीज पूछी, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि मेरी इमोशनल हेल्थ या फिर मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछा गया। तो थोड़ा सा मैं उस वक्त लगा मुझे कि मैम क्यों मुझसे पूछ रही हैं। बट हाँ, आज मुझे ऐसा लगता है कि वो राइट क्वेश्चंस थे, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, हम किस में रह रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट में हम कितना खुश हैं, कितना दुखी हैं, उसका भी बहुत ज्यादा रोल होता है हमारी बॉडी हेल्थ पे। तो ये सारी चीजें मुझसे पूछी गई। पूरा 1 घंटा मुझे लगता है मैंने यहाँ पे टाइम दिया और सब कुछ मेरी जो थी चीजें वो नोट डाउन की गई। उसके बाद मेरा डाइट प्लान बनाया गया। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखा गया कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मेरी हर चीज मैंने मैम से शेयर करी कि मुझे आलू नहीं पसंद और मुझे सूजी नहीं पसंद। ऐसी छोटी छोटी चीजें भी मैंने शेयर करी उनसे। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा सारा डाइट प्लान किया गया। फर्स्ट वीक जब मेरा रहा था उसमें मेरी डाइट प्लान में, तो काफी सारी चीजें मुझे सूट नहीं करी, कुछ ऐसा लगा। तो उसके साथ ही साथ मैं हर वीक मेरा जो यहाँ पर है मुझसे पूछा जाता था कि फीडबैक लिया जाता था कि जो भी आपने डाइट प्लान किया है लास्ट वीक उसमें आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। तो रेगुलर मेरे फीडबैक लिया जाता था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा कनेक्शन भी फील हुआ कि हाँ मुझसे पूछा जा रहा है। तो मेरे पर एक प्रेशर भी है कि जो डाइट प्लान है वो मुझे फॉलो करना है, क्योंकि जैसे ही मंडे आता था तो मुझे पता होता था मेरे पास कॉल आएगा और मुझे सारी चीजें बतानी होगी। और मैंने भी जेन्युइनली सब कुछ बताया, क्योंकि मुझे पता था इन दी एंड आप ये नहीं कह सकते कि कहीं पर भी जो आप कहीं भी जाते हैं किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास कि उनकी गलती है। मुझे लगता है कि शायद इसमें 100% हमारा भी रोल होता है। बता दिया आपको कि क्या क्या करना है, लेकिन उसमें फिर हमारा भी ये रोल होता है कि हमें उसके अकॉर्डिंग करना भी है। तो मेरे आंसर्स हमेशा जेन्युइन रहते थे, तो थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगता था कि क्या आज मैंने नहीं किया, क्या चीज मिस कर दी। और इसके साथ मैंने योगा भी किया और मुझे कुछ एक्सरसाइज भी डॉक्टर रिचा मैम ने जो है रिकमेंड करी कि मुझे क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। गर्ल्स को मोस्टली पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, और वो उसी तरीके से मैंने जो जो उन्होंने एक्सरसाइज बताई वो मैंने अपने शेड्यूल में लेकर आई। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
कभी मतलब ऐसा लगता है कि आप बंध गए हो किसी डाइट प्लान के अकॉर्डिंग, आपको वैसे करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें भी मुझे काफी कंफर्टेबल फील हुआ, क्योंकि जो मेरा दिन भर का शेड्यूल था वो मुझसे पूछ लिया जाता था कि मेरा मैं कोई प्लान तो नहीं कर रही हूँ, कोई ट्रिप प्लान नहीं है मेरा, या फिर मेरे को ऑफिस के टाइमिंग्स क्या है, मेरे लंच टाइम में क्या है, तो मैंने हर एक चीज उनको बताई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा डाइट प्लान जो है किया। 3 डेज मेरा होता है ऑफिस का, तो मुझे ऑफिस सुबह निकल जाना होता है 7 बजे, और मैं घर में 7:30 बजे पहुंचती हूँ। लेकिन इसमें भी काफी सारी चैलेंजेस होते ही हैं, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, हम वो चीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाहर भी क्या चीज अवेलेबल है, क्या चीज हम ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, ये भी मुझे बताया। तो बहुत इजीली मैंने ये 3 मंथ्स की जर्नी जो है अपनी कंप्लीट करी। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी मेरे को इतनी डिलीशियस रेसिपीज मुझे बताई, और इनफैक्ट उसमें वीडियोस भी होती थी कि किस तरीके से बनाना है। और मैं थोड़ा सा एक थोड़ी सी तारीफ करना चाहती हूँ डॉक्टर ऋचा मैम की, उनकी आवाज बहुत प्यारी लगती है। जब मैं उसकी रेसिपी सुनती थी तो मुझे लगता था वीडियो देख देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और फिर बनाने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगता था। तो मेरी फैमिली में मेरे पापा को भी बहुत अच्छी लगी, नई नई रेसिपीज ट्राई करी हमने। इंस्टेंट हांड वो मेरी फेवरेट रेसिपी है, वो मैंने इतनी बार बनाई, कई बार तो मैंने मैम को बताया भी नहीं। कुछ और मेरा प्लान होता था ब्रेकफास्ट में, बट मैं वो इंस्टेंट हांड वो बना लेती थी। That sounds really very interesting, हिमानी। बट इस सब के बीच में आप अपने गोल्स बताना तो भूल ही गए हो कि आपके गोल्स क्या थे जब आपने डाइट प्लान ज्वाइन किया था। उस टाइम पे आपका आपने बताया कि इम्यूनिटी सिस्टम जो इम्यून सिस्टम था वीक था। इसके अलावा आपने और क्या क्या प्लान किया था जिसके लिए आपने ये हेल्थ प्लान जो है वो ऑप्ट किया था? हाँ, तो गोल की बात आपने जैसे बताई, तो मेरा गोल ये था कि मुझे वेट लॉस बहुत ज्यादा नहीं करना था। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा एकदम इंस्टेंट वेट गेन हुआ था, 55 से 60 हो गया था मेरा सडनली एकदम। और मेरे फेस पे भी काफी सारा मुझे लगता था, फेस पे भी मुझे पता चलता था। तो मुझे इंच लॉस करना था, और ज्यादा मुझे फोकस करना था अपनी न्यूट्रिशन डाइट पे। मुझे आयरन डेफिशिएंसीज थी, और हीमोग्लोबिन भी मेरा कम था, विटामिन D3। इनफैक्ट जब मैंने टेस्ट करवाया था तो तब मुझे विटामिन डी के जो है एक शॉट भी लेना पड़ा था, क्योंकि मेरे काफी विटामिन डी मेरा कम था। और फिर उसके बाद विटामिन B12 भी कम था, काफी सारी चीजें, तो इस पे मुझे ज्यादा फोकस करना था। दाल मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, तो मैम ने मुझे रिकमेंड किया कि किस किस तरीके से मैं अपने दाल को इंक्लूड कर सकती हूँ। जैसे ब्रेकफास्ट में भी मैं कुछ दाल का चीला बना सकती हूँ, क्योंकि दाल कई बार होता है हमें कुछ चीजें पसंद नहीं आती है, लेकिन हम कुछ रेसिपीज उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम इनटेक करें। तो प्रोटीन डाइट मुझे प्रोवाइड की गई, और हर दिन का मुझे प्रोटीन डाइट दी जाती थी। तो उस वजह से मेरी जो 3 मंथ्स के बाद जो मैंने दोबारा से टेस्ट करवाए विटामिन D3 के, एंड हीमोग्लोबिन मेरा चेक हुआ, एंड कैल्शियम मेरा देखा गया, तो मेरा काफी इम्प्रूव था। काफी भी नहीं, मेरे ख्याल से मेरा मतलब काफी ड्रास्टिक चेंज आया था, कि बहुत कम था और बिल्कुल कवर हो गया। तो ये कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूवमेंट भी काफी अच्छी कोलेस्ट्रॉल, या कोलेस्ट्रॉल की इम्प्रूवमेंट काफी अच्छी है। हाँ, मेरा थोड़ा सा बॉर्डर लाइन कोलेस्ट्रॉल यू वर हैविंग, ओके, वो बॉर्डर लाइन से अब काफी अच्छा हो गया। स्पेसिफिकली LDL आपका, LDL इज द बैड कोलेस्ट्रॉल, ओके 141 से 111 पे आ गया। ओके लेस देन 100 इट शुड बी। ओके, तो ठीक है, इस पे भी मैं काम करूंगी फिर तो। ये भी एक टारगेट रखना है। यू हैव ए टेंडेंसी टुवर्ड्स हाई कोलेस्ट्रॉल ना। ओके, क्योंकि आप देखो ये आपकी इनिशियल रिपोर्ट्स में ना 208 था, 208 से 163 आ गया आपका ये। ओके, तो ये तो काफी बिग चेंज है। थैंक यू मैम। तो थैंक यू तो आपकी एफर्ट्स को है, जो आपने एफर्ट्स की हैं, एफर्ट्स की वजह से ही सब कुछ होता है। बिकॉज हमें तो सिर्फ गाइड करना है, फॉलो यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू प्रोक्योर एवरीथिंग। तो वो आपकी एफर्ट्स हैं, बट आपकी लर्निंग्स आपके साथ रहनी चाहिए कि वट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम द प्रोग्राम दैट शुड बी कंटिन्यूड। वो कंटिन्यूड रहेगा तो हेल्थ अपने आप ठीक रहेगी। यू अचीव्ड योर वेट लॉस टारगेट? यस, From now 60 to 55 60 to 55. Yeah. And inches also you are satisfied? Yes. वेट लॉस, इंच लॉस और आपका जो भी गट हेल्थ इम्प्रूवमेंट है, उनके अलावा आपको सर्विसेज में क्या क्या अच्छा लगा हमारे साथ?
सर्विसेज में मुझे ये अच्छा लगा, जो आपकी एप्लीकेशन है वो मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगी, क्योंकि मेरी ड्रिंकिंग हैबिट बहुत ज्यादा बुरी थी, मैं पानी नहीं पीती थी। जब मैं यहाँ पे आई थी, मैंने आपको बताया था, जब आप कहते थे कितने ग्लास वाटर हो जाते हैं आपके एक दिन में, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि एक ग्लास भी नहीं हो पाता था। लेकिन एप्लीकेशन यूज जब मैंने करी तो उसमें मेरे को नोटिफिकेशंस आते रहते थे कि आपको अब कितने बजे आपको पानी पीना है, एंड आपका डिनर टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम, एक्सरसाइज टाइम और मेडिटेशन, ये सब मेरे पास नोटिफिकेशन आते रहते थे। तो मेरे माइंड में रहता था हाँ अब मुझे ये चीज करनी है, तो इससे मेरी ड्रिंकिंग हैबिट जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई। और एक और चीज मुझे लगता है कि हम मतलब हम सोचते हैं कि हम अगर अपना फेस पे अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे, हम अपनी स्किन रूटीन ज्यादा अच्छे से रखेंगे, क्रीम लगाएंगे, फेशियल्स करेंगे, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। पर मुझे लगता है कि जब मैंने न्यूट्रिशन, ये आरोग्य न्यूट्रिशन टीम जो है मैंने ज्वाइन करी, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, आपको इंटरनल भी सही रहना है, तभी आपके फेस पे ग्लो आएगा। तो मुझे उसमें बहुत सारे चेंजेस नजर आए मेरे को फेस पे अपने, क्योंकि मेरी बॉडी और इंडाइजेशन जो भी मेरे को इश्यूज थे, ब्लोटिंग इश्यूज मेरे को बहुत ज्यादा था, तो इस वजह से मेरे कपड़े भी टाइट हो गए थे एकदम से। तो मुझे अब जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, हैवीनेस नहीं लगती खाने के बाद, मुझे हैवीनेस बहुत लगती थी। इनफैक्ट मैं अगर खिचड़ी भी खा रही हूँ तब भी मुझे ऐसा लगता था मेरा पेट एकदम फूल गया है, गैस और ब्लोटिंग की मेरे को इश्यूज है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट इसमें लगी, और फेस पे तो ग्लो मेरे आया ही। तो ये सारी चीजें जो है मुझे काफी ज्यादा मुझे बेनिफिट हुआ इसमें। सो हिमानी, इफ आई आस्क यू कि आपके पूरे प्रोग्राम से 5 ऐसी कौन सी लर्निंग्स रही हैं, कैन यू समराइज प्लीज? तो पहली मेरी जो लर्निंग थी वो है कि मैंने पानी पीना सीखा, वाटर इनटेक मेरा काफी अच्छा हो गया। दूसरी मेरी लर्निंग थी कि मैं पल्सेस को मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड किया, तो प्रोटीन किस तरीके से मुझे अपनी पूरी डाइट में लेना है वो मैंने इंक्लूड करा, और अलग अलग रेसिपीज के साथ दालों को मैंने जो है एड ऑन किया। थर्ड मेरी जो लर्निंग है वो मैंने अपनी डाइट में मिलेट्स इंक्लूड करे अलग अलग रेसिपीज के फॉर्म्स में। तो अब मैं जो हूँ यूज टू हो चुकी हूँ, और मुझे लगता है, इनफैक्ट मेरी बॉडी को फील होता है कि मुझे मिलेट्स लेने चाहिए। और पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये कुछ नया सा एड ऑन हो गया है, बट अब इट्स नॉर्मल फॉर मी। और फोर्थ मेरी लर्निंग जो थी, मैं पहले बहुत ज्यादा नमकीन, कुरकुरे, चिप्स बहुत ज्यादा मैं लेती थी, तो बैलेंस डाइट होने की वजह से अब मुझे उतनी क्रेविंग नहीं होती है, और मुझे फील भी नहीं होता कि मुझे ये लेना चाहिए। लास्ट मेरी लर्निंग ये रही है कि मैंने वर्कआउट में कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, और उससे मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ। और डाइट तो जब एड ऑन हो गई तो फिर तो बल्ले बल्ले। मुझे प्लांट्स का, गार्डनिंग का बहुत ज्यादा शौक है, तो मेरा अपना चैनल भी है कर्ली ड्रीम्स के नाम से, और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो curly.dreams.himani के नाम से। आई थिंक हम भी आपके चैनल से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, एंड आई पर्सनली फॉलो योर चैनल कि आप क्या क्या उस पर डाल रहे हो। और व्यूअर्स के लिए हम लिंक दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पे भी आपको विजिबल होगा। इफ़ यू ऑल्सो वांट टू फॉलो, गार्डनिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आप भी हिमानी मैम के चैनल को फॉलो कीजिए। हिमानी, योर जर्नी वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो भी आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आई थिंक बहुत सारे लोगों को वो मोटिवेट करने वाले हैं। बहुत सारे लोग इस चीज की वेट में रहते हैं कि कहाँ से इतना मोटिवेशन मिलेगा कि वी कैन स्टार्ट आवर हेल्थ जर्नी। और मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ जर्नी इज क्वाइट इंस्पायरिंग ना। सो थैंक you very much for sharing your views with our viewers, with us, and giving such a wonderful video testimonial. Thank you so much, ma'am. All the best for your future. Thank you. Thanks a lot.